बिहार में ब्लैक फंगस के कहर से जूझ रहे मरीजों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पटना के जिन दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहां दवाएं खत्म हो गई हैं। लिहाजा मरीजों के परिजनों को खुद दवा का इंतजाम करने को कहा जा रहा है। पटना एम्स में दवा कमी के कारण मरीजों की भर्ती रोक दी गई है। ऐसे में दोनों अस्पतालों में पहले से भर्ती तकरीबन 170 मरीजों के साथ साथ नए मरीजों की जान पर आफत आ खड़ी हुई है। पटना के आईजीएमएस के साथ एम्स में ब्लैक फंगस की दवा बुधवार को खत्म हो गई। लिहाजा अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को खुद दवा लाने को कहा गया। मरीजों के परिजन दवा के लिए पटना की दुकानों में भटकते रहे। कुछ लोगों को गोविंद मित्रा रोड की दुकानों में कुछ दवाएं मिली, लेकिन ज़्यादा मरीजों को दवा उपलब्ध नहीं हो पाई। सबसे ज़्यादा मुसीबत में वे मरीज रहे जिनका ऑपरेशन हो चुका है। ऐसे में 2 दर्जन से ज़्यादा मरीज एम्स और आईजीएमएस में भर्ती हैं। आईजीएमएस में भर्ती ब्लैक फंगस के एक मरीज के परिजन संजय सिंह ने जानकारी दी कि उनके चाचा 4 दिनों से उस अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार को उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल में सरकार की ओर से दी गई दवा खत्म हो गई है, इसलिए वे खुद अपने स्तर से दवा का इंतजाम करें। संजय सिंह ने बताया कि वे दवा के लिए भटक रहे हैं, लेकिन बाजार में दवा नहीं मिल रही है। उधर पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। एम्स में ईएनटी विभाग की प्रमुख डॉक्टर क्रांति भाव ने बताया कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने जो दवाएं उपलब्ध कराई थी, वह मंगलवार को ही खत्म हो गई है। जब दवा ही नहीं तो मरीज का इलाज कैसे किया जाएगा, इसलिए मरीजों की भर्ती रोक दी गई है। दवा आने के बाद मरीजों को फिर से एडमिट करना शुरू किया जाएगा। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में, तो पिछले 24 घंटे में बस दिल्ली में 200 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस देखने को मिले हैं और अब तक 18 राज्यों से लगभग 5,500 केस आ चुके हैं। सवाल है कि क्या कोविड से पहले भी ब्लैक फंगस के इतने केस आते थे या फिर कोविड के बाद इतने केस देखने को मिल रहे हैं। कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब दिल्ली में लोग बेड्स ऑक्सीजन के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे, ट्विटर पर मदद मांग रहे थे, लंबी लंबी कतार में ऑक्सीजन रिफिल करवा रहे थे। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड की, फिर कोर्ट की फटकार का एक लंबा सिलसिला चला। लेकिन अब उसी दिल्ली में स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1500 से भी कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 2% से भी कम हो गई है, जो पिछले महीने 35% तक पहुंच गई थी। लेकिन अब सवाल है कि कोविड की वजह से ही इतने सारे केसेस ब्लैक फंगस के आ रहे हैं या फिर ब्लैक फंगस के केस पहले भी आते थे। लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दर कम होती जा रही है, वैसे वैसे ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार कई ऐसे जगहों से हर दिन कुछ न कुछ नए मामले सामने आ ही जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 18 राज्यों से लगभग 5,500 अब तक केस आ चुके हैं। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से मात्र 24 घंटे में 200 केस आए हैं। तो सवाल लाजमी है कि ये पहले भी ऐसा होता था या फिर अब जब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, या फिर ब्लैक फंगस पहले भी केसेस मिलते थे।